विश्व में सबसे अधिक लोगों को भारत में टीके लगाए गए। भारत में टीकाकरण के पहले एक दिन में 2,07,000 से अधिक लोगों को कोविड महामारी के टीके लगाए गए। श्री भूषण ने कहा कि तमिलनाडु, पुडुचेरी और पंजाब में 40% से कम टीकाकरण हुआ। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारत ने सफलतापूर्वक कोविड टीकाकरण अभियान की शुरुआत की है। आज नई दिल्ली में पुलिस मुख्यालय में पुलिस कर्मियों को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण वैक्सीनेशन का कार्यक्रम प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमने चालू किया है। चुनौती तो हमारी तब समाप्त होती है जब कोरोना पर संपूर्ण विजय मानव जात प्राप्त कर ले, और ये संपूर्ण विजय का प्रमुख रास्ता है ये वैक्सीनेशन को, ये टीकाकरण को सफलता पूर्वक हमें पार कर। और जब तक जिसको जरूर है ऐसे एक एक व्यक्ति का टीका नहीं लग जाता, हम चैन से नहीं बैठ सकते। गृह मंत्री ने कहा कि वर्ष 2020 चुनौतीपूर्ण रहा और पुलिसकर्मियों ने प्रतिकूल परिस्थितियों में भी काफी अच्छा काम किया है। 3 नए कृषि कानूनों को लेकर उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त समिति की आज पहली बैठक हुई। कृषि लागत और मूल्य आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर अशोक गुलाटी, शेतकारी संगठन के अध्यक्ष अनिल घनवत और साउथ एशिया इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के पूर्व निदेशक डॉक्टर प्रमोद जोशी ने बैठक में हिस्सा लिया। बैठक में किसानों, किसान संगठनों, किसान यूनियनों और अन्य संबद्ध पक्षों के साथ विचार विमर्श के बाद अगले 2 महीनों में अपनी सिफारिशें देने के कार्यक्रम पर चर्चा की गई। बैठक के बाद श्री घनवत ने कहा कि न्यायालय के निर्देश के अनुसार समिति नए कानूनों का समर्थन और विरोध कर रहे किसानों तथा संगठनों के साथ विचार विमर्श करेगी। समिति राज्य सरकारों, राज्य विपणन बोर्डों और किसान उत्पादक संगठनों तथा सहकारी संगठनों जैसे अन्य संबद्ध पक्षों के साथ भी विचार विमर्श करेगी। इसके लिए समिति किसान यूनियनों और संगठनों को कृषि कानूनों के बारे में बातचीत के लिए आमंत्रित कर उनके विचार जानेगी। कोई भी किसान बहुत जल्द गठित किए जाने वाले वेब पोर्टल पर भी अपने विचार समिति को भेज पाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना PMAYG के अंतर्गत 6,10,000 से अधिक लाभार्थियों को करीब 2,691 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जारी करेंगे। इस सहायता राशि से योजना के अंतर्गत 5,30,000 लाभार्थियों को पहली किश्त और 80,000 लाभार्थियों को दूसरी किश्त दी जाएगी। प्रधानमंत्री ने 20 नवंबर 2016 को सरकार के PMAYG कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए देश में 2022 तक सबको आवास उपलब्ध कराने का आह्वान किया था। इस योजना के अंतर्गत अब तक देश भर में 1,26,00,000 आवासीय इकाइयां बनाई जा चुकी हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। संसद का बजट सत्र इस महीने की 29 तारीख को शुरू होगा। आज नई दिल्ली में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बताया कि सत्र का पहला भाग 15 फरवरी को संपन्न होगा, जिसमें 12 बैठकें होंगी। ये सत्र 2 चरण में चलेगा। पहले चरण के अंदर 12 बैठकें होगी और दूसरा चरण 8 मार्च से 8 अप्रैल, जिसमें सदन की 21 बैठकें होगी। सदन के अंदर भी कोविड गाइडलाइन के अनुसार हमने बैठने की व्यवस्था की गई है। राज्यसभा का सदन 9 बजे से 2 बजे तक चलेगा, लोकसभा 4 बजे से 9 बजे तक चलेगी। प्रश्नकाल, शून्यकाल, जो सामान्य रूप से सदन की जितनी भी कार्रवाई है वो संपूर्ण कार्रवाई इस बार सत्र में चलेगी। बजट सत्र की शुरुआत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के संबोधन के साथ होगी। आम बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन 23 जनवरी को हर वर्ष पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया है। नई दिल्ली में संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता में पराक्रम दिवस समारोह में भाग लेंगे और एक प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। 23 तारीख को प्रमुख तौर पर 3 स्थानों पर कार्यक्रम है। एक कलकत्ता में है, जहां पर स्वयं प्रधानमंत्री जी एक प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे, जो कल से कलकत्ता के नेशनल लाइब्रेरी ग्राउंड में प्रारंभ हो गई है। 400 मीटर के कैनवास पर 200 कलाकार
उन्होंने अपनी पेंटिंग शुरू कर दी है जो 23 तारीख तक चलेगी। ये पूरी तरह से सुभाष जी की जीवनी पर आधारित होगी। दूसरा कार्यक्रम कटक में है, जन्म स्थान पर है, जहां स्वयं पेट्रोलियम मंत्री आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी उस कार्यक्रम में शामिल होंगे। तीसरा नामित हुए थे नेताजी, वो स्थान हरिपुरा था, इसलिए सांकेतिक रूप से उस स्थान को हमने चुना है। श्री पटेल ने कहा कि सरकार नेताजी की 125वां जयंती वर्ष राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाएगी। उन्होंने बताया कि नेताजी की जयंती मनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आरोप की कड़ी आलोचना की है। राहुल गांधी ने कहा था कि आज 4-5 लोग ही भारत के मालिक हैं। भाजपा ने कहा कि देश में अब किसी परिवार का शासन नहीं है और 125 करोड़ भारतीय देश के शासक हैं। नई दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि 50 साल तक देश में कांग्रेस के एक परिवार का ही शासन था। श्री जावड़ेकर ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार और किसान यूनियनों के बीच वार्ता को सफल होते नहीं देखना चाहती। कांग्रेस नहीं चाहती कि किसान की समस्या का समाधान हो, सरकार और किसान की वार्ता सफल हो, और इसलिए वो विरोध अवरोध ये नीति अपनाते हैं। मैं सीधे राहुल गांधी आपको सवाल पूछ रहा हूँ, आज देश का किसान अगर गरीब रहा तो किनके नीति के चलते गरीब रहा? 50 साल कांग्रेस ने जो विनाशकारी अर्थनीति चलाई उसके कारण किसान गरीब हुआ, उसके उपज का कभी मूल्य नहीं दिया। सरकार ने सोशल मीडिया में किए जा रहे इस दावे का खंडन किया है कि वर्ष 2021 की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 33% के बजाय 23% अंक ही प्राप्त करने आवश्यक होंगे। पत्र सूचना कार्यालय PIB ने इस खबर को फर्जी बताया है और स्पष्ट किया कि शिक्षा मंत्रालय ने इस तरह की कोई घोषणा नहीं की है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय क्रिकेट टीम को ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट श्रृंखला जीतने के लिए बधाई दी है। श्री कोविंद ने कहा कि भारतीय टीम ने शानदार इतिहास रचा है और राष्ट्र को उनकी उपलब्धि पर गर्व है। प्रधानमंत्री ने कहा कि टीम ने जोश और क्षमता का प्रदर्शन किया है। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि सभी खिलाड़ियों ने पूरी तत्परता से खेल भावना का प्रदर्शन किया। ब्रिस्बेन में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को चौथे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में 3 विकेट से हराकर श्रृंखला 2-1 से जीतकर इतिहास रचा। इसी के साथ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भी भारत ने अपने पास बरकरार रखी। भारतीय टीम ने लगातार दूसरी बार मेजबान टीम को ऑस्ट्रेलियाई सरजमीन पर टेस्ट श्रृंखला में हराया है। आज भारत ने मैन ऑफ द मैच ऋषभ पंत के नाबाद 89 रन के बदौलत 328 रन का लक्ष्य 7 विकेट पर हासिल कर लिया। It's full, it's down the ground, it'll be at least one. Saini has got an injury with the groin. It goes as far as the fence. India, incredible. गाबा के मैदान पर 32 साल में ऑस्ट्रेलिया की ये पहली हार है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।